स्लीप टाइट। कहानी की शुरुआत में हम सीजर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक बड़ी सी बिल्डिंग का केयर टेकर था। फिर हम उसे एक बेड पर से उठकर रूम से निकलते हुए देखते हैं जहां वो एक लड़की के साथ सोया हुआ था। अब हम उसे अपने काम पर जाते हुए देखते हैं जहां वो बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों को अटेंड कर रहा होता है। अब दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके साथ सीजर सोया हुआ था। उसका नाम क्लेरा होता है। दरअसल सीजर उसे रात को बेहोश करके उसके कमरे में आ जाता था और पूरी रात उसके साथ सोता था और सुबह होने से पहले वो वहां से निकल जाता था क्योंकि उसके पास बिल्डिंग के हर कमरे की चाबी थी। इसी तरह वो हर रात बिताया करता था। तभी उसकी ये हरकत उस बिल्डिंग में रह रही एक लड़की अर्सला जान जाती है। इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करके उससे पैसे और खाने की चीजें मंगाया करती थी जो कि न चाहते हुए भी सीजर को उसे देना पड़ता था। अब क्लेरा जब अपने काम पर जा रही होती है तो वो सीजर से मिलती है और यहाँ पर वो काफी खुश भी होती है। फिर सीजर अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो उन्हें बताता है कि वो किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता, खासकर क्लेरा को। इसलिए वो जल्द ही एक बड़ा स्टेप उठाने वाला है। अब यहाँ उसकी मॉम भी समझ जाती है कि वो एक साइकोपाथ है जिससे वो काफी नाराज होती है। अब वो उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहाँ का मैनेजर उस पर लेट आने के लिए चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ उसी बिल्डिंग की एक लेडी आ जाती है जो सीजर से अपने डॉग को एक रात के लिए संभालने के लिए कहती है, जिस पर वो मान जाता है। अब रात होते ही वो उस लेडी के रूम में चला जाता है जहां वो उन डॉग्स को खाने में कुछ दवा मिलाकर दे देता है जिससे वो बीमार पड़ जाए। अब थोड़ी देर बाद हम क्लेरा को देखते हैं जो अपने काम से घर लौटती है और कुछ समय के लिए बेड पर रेस्ट करने लगती है। लेकिन उस बेड के नीचे हम सीजर को भी देखते हैं जो कि वहीं छुप कर रहता है। फिर क्लेरा के सो जाने के बाद सीजर बेड से निकलता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो क्लेरा के बाथरूम में जाकर उसके हर सामानों में एक डेंजरस केमिकल मिला देता है और फिर जाकर क्लेरा के पास सो जाता है। अब पूरी रात उस कमरे में वो क्लेरा के साथ मजे करता है और सुबह होते ही उस रूम से निकलता है। तभी जाते हुए वो क्लेरा के बॉयफ्रेंड की फोटो देख लेता है, लेकिन तभी उसे निकलते हुए अर्सला देख लेती है और इस बार वो उसे ब्लैकमेल करके अपने लिए अडल्ट मूवी मंगवाती है, जिस पर सीजर हैरान हो जाता है पर बाद में वो एग्री हो जाता है। अगले दिन वो लेडी अपने डॉग को डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उसे डायरिया हो गया था जो कि उसी दवा की वजह से हुआ होगा। तभी जाते हुए सीजर उस लेडी से बात करता है और लास्ट में उसे दुखी करने वाले वर्ड्स बोलता है जिससे वो लेडी दुखी हो जाती है। फिर हम क्लेरा को देखते हैं जो सुबह तैयार होते हुए वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा रही थी जिसमें सीजर ने हार्मफुल केमिकल्स मिलाए थे। अब जब क्लेरा ऑफिस के लिए निकलती है तो वो कुछ देर सीजर से भी बात करती है जहां वो काफी खुश होती है और ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। अब क्लेरा जब यहाँ से निकल जाती है तो तभी सीजर से मिलने वहाँ अर्सला आ जाती है जहां वो उसे एडल्ट मूवी दे देता है और जाते हुए अर्सला कहती है कि अब वो उसके सच को छुपाने के लिए 16 यूरोस के बदले 100 यूरोस लेगी। अब इसके बाद वो अपने मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि क्लेरा अभी भी खुश है, जिससे उसकी माँ काफी दुखी होती है क्योंकि वो ये सब जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब हॉस्पिटल से लौटने के बाद सीजर उसी बिल्डिंग में काम कर रही एक मॉम और उसके बेटे को ये बताता है कि बिल्डिंग के ऑफिस की कंडीशन ठीक नहीं है, जिसके लिए वो लेडी अपने बेटे को डांटती है और ऑफिस को जल्द ही साफ करवाने का वादा करती है। अब शाम होते ही सीजर क्लेरा के घर में चला जाता है और उसकी मॉम की वॉच पर एसिड डालकर उसे खराब कर देता है ताकि ये देखकर क्लेरा दुखी हो जाए। इसके बाद वो उसके कमरे में जाता है और रात को भी वही हरकतें रिपीट करता है। अब अगले दिन क्लेरा जब उठती है तो उसे अपने फेस पर हल्के हल्के रैशेस नजर आते हैं और जॉब के लिए जाते वक्त सीजर उससे ये बोलता है कि ये तुम्हारे पर अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी क्लेरा खुश होकर वहाँ से चली जाती है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। अब वो एक हफ्ते तक क्लेरा के प्रोडक्ट में लगातार डेंजरस केमिकल मिलाता है जिससे उसके रेशेस की प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और इसी दौरान सीजर उसे कुछ लेटर लिखकर भेजता है जिससे वो उससे मेंटली टॉर्चर करता है। अब ये सब बातें सीजर अपनी मॉम को भी बताता है और उन्हें भी दुखी करता है। अब क्लेरा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी जहां उसे पूरे दिन टायर्डनेस फील हुआ करती। तभी एक दिन उसे अपने घर में बहुत सारे कॉकरोचेस और कीड़े दिखते हैं जिससे डरकर वो सीजर के पास हेल्प लेने जाती है और ये सब उसी ने जानबूझकर किए थे। अब हम सीजर को क्लेरा के कमरे में देखते हैं जहां वो उसे उसके कुछ कपड़े और सामान लाकर उसे देता है ताकि वो अपने ऑफिस के लिए चली
जाए। और जाते हुए क्लेरा उसे अपने रूम को क्लीन करवाने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर अर्सला आ जाती है और वो सीजर को ऐसा लुक देती है जैसे वो जानती है कि ये सब उसी ने किया है। तभी लिफ्ट में जाते वक्त वो क्लेरा से उन लेटर्स के बारे में पूछता है जिसे कोई अनजान आदमी उसे भेज रहा था, पर क्लेरा ने उसे इस बारे में नहीं बताया था, इसीलिए उसे सीजर पर थोड़ा शक होने लगता है। फिर वो हॉस्पिटल में अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि अब तक वो क्लेरा के साथ काफी नरमी से पेश आ रहा था, पर अब वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होने वाला है। जिसके बाद वो घर आता है और क्लेरा के रूम को खाली करके वहाँ पेंटिसाइड्स डालने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बिल्डिंग का मैनेजर आता है जो उसे बताता है कि जल्द ही उसे बिल्डिंग से निकाल दिया जाएगा क्योंकि उसका केयरलेस बिहेवियर काफी बढ़ता जा रहा है। तभी कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं, ये पता लगाने कि कौन क्लेरा को वो मैसेज भेज रहा था, क्योंकि वो लेटर्स यहीं से भेजे गए थे। अब उनका पहला शक सीजर के ऊपर ही जाता है क्योंकि उसके पास हर एक रूम की चाबी थी। लेकिन सीजर उन्हें बताता है कि ये सब मैसेजेस इस बिल्डिंग के एक माँ और बेटे कर रहे हैं और उसका ये प्लान काम भी कर जाता है और ऑफिसर्स उन माँ बेटे को अरेस्ट करके ले जाते हैं। खैर अब वो क्लेरा के लिए कुछ ज्यादा ही डेंजरस स्टेप उठाने वाला था और उसका पूरा प्लान क्लेरा को स्टैब करके मारने का था, इसलिए वो एक नाइफ लेकर क्लेरा के बेड के नीचे छुप जाता है। लेकिन उस रात क्लेरा काफी लेट आती है और वो आज अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आई थी। जिसके बाद वो दोनों बेड पर इंटीमेट होने लगते हैं और सीजर बेड के नीचे उनकी आवाज सुनता है। तभी वो क्लोरोफॉर्म जो वो क्लेरा के लिए लाया था वो उसके ही मुंह पर गिर जाता है। जिसके बाद वो उन दोनों की नजरों से बचते हुए उस रूम से बाहर निकलने लगता है। लेकिन जब वो उस रूम के दरवाजे को खोलने लगता है तो सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले दिन हम सीजर को बाथ टब में देखते हैं, यानी बेहोश होने से पहले वो किसी तरह बाथरूम में चला गया था और उसके जस्ट सामने पर्दे के आगे क्लेरा ब्रश कर रही होती है। यानी अब सीजर का यहाँ से बचकर जाना काफी मुश्किल था। अब उसका बैग भी क्लेरा के रूम में ही था और क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड ये सोचने लगते हैं कि ये बैग किसका है। तभी वो अपनी चीजें उठाकर उनकी नजरों से छुपकर भागने लगता है। लेकिन तभी क्लेरा का बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ क्लेरा आ जाती है और सीजर कहता है कि कल पेंटिसाइड्स मारते हुए उसका कुछ सामान यहाँ छूट गया था जिसे ही वो लेने आया था। जिसके बाद क्लेरा उसे वो बैग दे देती है और सीजर सॉरी कह के वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही वो अपने काम पर पहुँचता है तो उसका मैनेजर और वो बूढ़ा आदमी उसे रोक लेते हैं और उसे एक लेटर देकर कहते हैं कि तुम्हारे पास 15 दिन बचे हैं जॉब को छोड़ने के लिए। जिससे सीजर समझ जाता है कि अब उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अब जब वो अपना सामान पैक कर रहा होता है तो उससे वही डॉग वाली लेडी मिलने आती है जो उससे कहती है कि हम तुम्हें काफी मिस करेंगे। पर तभी वो उससे कुछ ऐसी बातें बोल देता है जिससे वो लेडी दुखी होकर वहाँ से जाने लगती है और सीजर ये देखकर खुश होता है। तभी वहाँ से क्लेरा और उसका बॉयफ्रेंड निकलते हैं जो उससे बताती है कि वो वीकेंड पर जा रही है, जिसे देखकर सीजर को बहुत गुस्सा आता है। अब सीजर का दुख इतना बढ़ गया था कि फाइनली वो खुद को मारने का फैसला करता है और ये करने के लिए वो बिल्डिंग के छत पर चला जाता है। लेकिन तभी वो वहाँ क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड को बिल्डिंग में वापस लौटते हुए देख लेता है। अब सीजर को पता चलता है कि क्लेरा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया था और झगड़ा इसीलिए हुआ क्योंकि क्लेरा प्रेग्नेंट थी, जबकि दोनों ने प्रोटेक्शन यूज किया था और इसीलिए दोनों का झगड़ा हुआ था। अब जब दोनों सो जाते हैं तो सीजर बेड के नीचे से निकलता है और दोनों को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर क्लेरा के साथ इंटीमेट होने लगता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि असल में क्लेरा सीजर के बच्चे से प्रेग्नेंट थी। अब अगले दिन क्लेरा का बॉयफ्रेंड सीजर से मिलने आता है जो कि रूम में कुछ काम बताकर सीजर को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंचता है तो उसे इस बात का रियलाइज होता है कि क्लेरा के बॉयफ्रेंड को ये सब पता चल गया है कि सीजर क्लेरा के साथ क्या क्या करता है और तभी वो सीजर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी सीजर क्लेरा के बॉयफ्रेंड को स्टैब कर देता है और घसीट कर उसे वहाँ से बाथ टब में डाल देता है। अब उसने जिस चीज से उसे स्टैब किया था वो उसे उसी के हाथ में रख देता है ताकि ऐसा लगे कि उसने खुद की जान ली है और फिर पूरे रूम को ठीक करने लगता है ताकि लगे कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। अगले दिन वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने कई ऑफिसर्स आते हैं और वो सीजर को भी बुलाते हैं। वो यहाँ पर ये कहकर बचने की कोशिश करता है कि वो अब इस बिल्डिंग में सर्व नहीं करता, पर फिर भी ऑफिसर उससे पूछताछ करते हैं। अब यहाँ सीजर को ये पता चल जाता है कि उसका सच अर्सला को फिर पता चल चुका है, इसीलिए वो
रात में उसकी पूरी फैमिली को बेहोश करके उसे धमकाता है कि उसे सब पता है कि वो कहाँ स्कूल जाती है और उसके कौन कौन दोस्त हैं, सब कुछ, और वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अब अगले दिन ऑफिसर फिर से पूछताछ करने सीजर के पास आते हैं और वो उसके सामने अर्सला से भी पूछताछ करते हैं, पर वो डर के मारे उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब लास्ट में क्लेरा की मॉम उसे अपने घर ले जा रही होती है और जाते हुए भी सीजर उसे और दुखी कर देता है और यहाँ पर हम क्लेरा को काफी दुख में देखते हैं, यानी कि सीजर अपने प्लान में कामयाब हो गया था और उसे इस बात की काफी खुशी होती है। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्लेरा के हाथ में एक बच्चा था और वो सीजर का ही था, जिसका क्लेरा को कोई आइडिया ही नहीं था क्योंकि वो यही सोच रही थी कि शायद से प्रोटेक्शन फेल हो गया होगा और वो उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा होगा। खैर अब सीजर क्लेरा को एक लेटर लिखकर भेजता है जिसमें वो क्लेरा को सारी बातें बता देता है जो कि उसने उसके साथ की थी और ये बच्चा उसका है। ये बात भी क्लेरा को पता चल जाती है जिससे वो उस बच्चे को देखकर रोने लगती है क्योंकि उसमें उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। और यहाँ सीजर इससे काफी खुश था क्योंकि वो तो यही चाहता था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।